आज है 18 मार्च 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जेपीएससी पेपर लीक मामले पर भाजपा का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग। जेपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने रांची में प्रदर्शन किया है। मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम का पुतला दहन किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा कि फिर एक बार राज्य की निकम्मी, लुटेरी और भ्रष्ट सरकार ने युवाओं के भविष्य का सौदा किया। झारखंड में 1422 अति संवेदनशील व 9265 संवेदनशील बूथ पर रहेगा सुरक्षा का कड़ा पहरा। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों में चुनाव होगा। इस बार राज्य में 1422 अति संवेदनशील, 9265 संवेदनशील और 20,256 सामान्य बूथों की संख्या होगी। हर फेज के चुनाव में 216 कंपनी अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि शामिल रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन, झारखंड में तेज हवाओं के साथ वर्षा वज्रपात का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के मौसम पर पड़ेगा। चक्रवात के असर से झारखंड के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी, वज्रपात भी होने की आशंका है। इसके बाद तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर आया बड़ा अपडेट। झारखंड सरकार के जनजातीय सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि ग्रामीण शिक्षा का सपना हमारी सरकार पूरा कर रही है। बंदगांव व हाटगमरिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने से ग्रामीण स्तर के बच्चों को उच्च शिक्षा घर में ही मिलने लगेगी। झारखंड में फर्स्ट टाइम वोटर्स पर सबकी नजर, 22.33 लाख पहुंचा आंकड़ा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। झारखंड में 4 चरणों में मतदान होगा। झारखंड के 22,33,738 मतदाता पहली बार आम चुनाव में मतदान करेंगे। 11,39,960 महिला, 10,93,718 पुरुष और 60 थर्ड जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 20 मई को गांधी में उपचुनाव, कल्पना लड़ी तो बढ़ेगा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा की गांधी सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 20 मई को गांधी में उपचुनाव होना है। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 1 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड में निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष तक रहेंगे। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक रह सकेंगे। पहले ये 64 वर्ष था। लोकसभा चुनाव खत्म होने तक रांची में धारा 144 लागू, कई कामों पर लगी पाबंदी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची संसदीय क्षेत्र के शहरी इलाके में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। निषेधाज्ञा चुनाव संपन्न होने या 60 दिन जो भी पहले होगा उस समय तक प्रभावी रहेगी। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। गेट परीक्षा में बागबेड़ा की निधि कुमारी को 657वां रैंक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की ओर से आयोजित गेट परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में जमशेदपुर की निधि कुमारी ने देश भर में 697वीं रैंक हासिल की। उसने ये रैंक मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अंग्रेजी शाखा से उत्तीर्ण की है। मुस्लिमों की इसी से अपील, जुमे के दिन वोटिंग न कराएं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जाएगा। चुनाव की एक तारीख 26 अप्रैल भी है, जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुमे के महत्व का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद, कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केरल कांग्रेस ने मेटा को चेक करते हुए सवाल पूछा है कि जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती, तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बोले, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सीए का अहम योगदान। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही है। बॉलीवुड अभिनेता जनार्दन झा बने फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड के सदस्य।
बोकारो के चंदन कियारी निवासी बॉलीवुड अभिनेता जनार्दन झा फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ झारखंड के सदस्य बनाए गए हैं। झारखंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी। सिम कार्ड पर बड़ी खबर, TRAI ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी कर दिए। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। TRAI के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली की तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। अवैध शराब अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस पर हमला। बड़हरवा थाना क्षेत्र के फुटानी मोड़ चेक नाका के पास अवैध शराब अड्डे पर छापेमारी करने गई पुलिस पर धंधेबाजों ने हमला कर दिया। हमले में थानेदार सुमित कुमार सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना शनिवार देर रात की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।